हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री से, और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले का जो हम वीडियो दिए हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक को ओपन करो और अच्छे ढंग से देखो, तभी जो है सो ये वीडियो तुम्हें अच्छी ढंग से समझ में आएगा। तो हम इस वीडियो में जो हाइट एंड डिस्टेंस में लाए हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस में बनाने के पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीखो। यदि तुम अच्छे ढंग से कंस्ट्रक्शन कर लियो तो बेटा अदरवाइज कंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और कंस्ट्रक्शन अच्छे ढंग से कर लियो तो इजी से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए पॉइंट, ये पॉइंट लेना है ऑन द ग्राउंड पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है जिसका टॉप ऑफ मीन्स ऊपर और बॉटम ऑफ मीन्स नीचे, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर है। आर 45 डिग्री एंड 65 डिग्री जो है सो एंगल ऑफ एलिवेशन है। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, हमको टावर का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट लेंगे ग्राउंड में। एक पॉइंट हम मान लेते हैं, एक पॉइंट मेरा है यहाँ पर ए और एक पॉइंट है मेरा यहाँ पर बी। अब बी जो है सो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक हाई बिल्डिंग है, ये हाई बिल्डिंग हम यहाँ पर लिए बीसी। तो बीसी इज ए हाई बिल्डिंग एंड यहाँ पर जो है सो एक जो है सो मेरा ट्रांसमिशन टावर है। तो ट्रांसमिशन टावर हम मान लिए यहाँ पर डी है। तो ट्रांसमिशन टावर अब ग्राउंड में एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। बीसी इज द बिल्डिंग। इसको हम मीट करेंगे। मीट करने के बाद ए बी एक पॉइंट मिलेगा। ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड हो गया, और उसके बाद हो गया आपका बिल्डिंग और प्लस जो है सो आपका ट्रांसमिशन टावर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम यहां से निकालेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम मेरा ये हो गया ये। द बॉटम एंड द ग्राउंड ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। अगेन कह रहा है कि द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप से इस ग्राउंड पर जो है सो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा है 60 डिग्री। अब हमें निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। तो मेरा हाइट, ट्रांसमिशन टावर का हाइट क्या है? ट्रांसमिशन का टावर का हाइट हम डीसी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स, हाइट एक्स है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ग्राउंड और जो है सो मेरा ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग और ग्राउंड से डिस्टेंस मेरा y है। अब इसे हम अच्छे ढंग से लिखेंगे। हम लिखेंगे कि लेट बीसी इज ए हाई बिल्डिंग वेयर BC इज इक्वल टू 20 मीटर। ये मेरा बेटा ध्यान देना कि BC 20 मीटर ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम मान ले रहे हैं कि BC एक जो है सो हाई बिल्डिंग है और इस पर जो है सो ट्रांसमिशन टावर एंड CD इज ए ट्रांसमिशन टावर transmission tower situated on the high building BC and the transmission tower
and the transmission tower at the top point D and the bottom point C. Angle of elevation from D to A is 60 degree. So angle DAC is equal to 60 degree. And angle of elevation from bottom point of transmission tower C to ground point A, the angle of elevation is 45 degree. So angle CAB, यहाँ पर DAB हो जाएगा ना, DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ तक कंस्ट्रक्ट किए। फिर दूसरा हमें मानना है कि लेट CD is the transmission tower is equal to x मीटर। हम इसको मान लिए कि ट्रांसमिशन टावर CD है, जिसको हम x मीटर मान लिए हैं। and the ground point D to high building B, the distance between इज, अब इसको मान रहे हैं 22 मीटर। इतना हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जो चीज हम कंस्ट्रक्ट किए हैं उस चीज को हम यहाँ पर दिखा दिए हैं कि कैसे हम इसको बनाए हैं। अब इससे हमको निकालना है क्या, ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालना है। अब चलिए अब हम चलते हैं ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालने के लिए। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल DAB में, इन ट्रायंगल DAB में चलेंगे तो हम लेंगे क्या, हमको लेना है, हमको निकालना है ट्रांसमिशन टावर का। तो हमको इससे मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें आएगा tan में भी आ सकता है, कॉट में। ये आप पर निर्भर है कि आप tan से सॉल्व करेंगे या कॉट से, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो हम चल रहे हैं tan लेकर, तो हम लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा DB, हो जाएगा और बेस मेरा हो जाएगा AB। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। हम यहाँ पर पुट करेंगे
√3। dB मेरा क्या है, अब यहाँ पर गौर से देखो मेरा dB आ जाता है कि dB इज इक्वल टू, सो आई कैन राइट dB इज इक्वल टू DC प्लस BC। सो dB के जगह पर हम लिख देंगे DC प्लस BC बाई AB मेरा हो जाएगा y। अब हम यहाँ पर लिखेंगे √3 इज इक्वल टू DC के जगह पर हम लिखेंगे x प्लस BC के जगह पर हम लिखेंगे 20 बाई हमें निकल गया x प्लस √3 इज इक्वल टू x प्लस 20 बाई हमको निकालना है x का वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 20 इज इक्वल टू y√3। अब यहां से हम निकालेंगे x का वैल्यू, या y का ही x का निकालना है तो y इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, ठीक है, y√3। अब यहां से निकाल देंगे y इज इक्वल टू x प्लस 20 √3। हमें x का y का वैल्यू निकल गया। इक्वेशन नंबर इसको 1 पुट कर दो। आगे ना हम चलेंगे, हमें देखना है, खाली बस यही ध्यान रखना है हमें कि x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल CAB में, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहां पर दिया हुआ है 45 डिग्री। इन ट्रायंगल CAB में चलेंगे तो फिर हम वही करेंगे कि tan लेकर चलेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब यहां पर देखो कि इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं CAB में, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सो आई कैन राइट परपेंडिकुलर BC बाई AB। अब हम यहां से लिखेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू BC के जगह पर हम लिखेंगे 20 और AC के जगह पर हम लिखेंगे y, इसलिए y इज इक्वल टू मेरा पर यहां पर हो गया 20 मीटर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, क्योंकि हाइट हमको निकालना है ट्रांसमिशन टावर का। अब यहां पर देखो कि y इज इक्वल टू 20 मीटर और y इज इक्वल टू x प्लस 20 √3। अब हम यहां पर करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। बेटा यहां पर ध्यान से देखना कि 1 एंड 2 को हम देखने पर पता चल रहा है कि देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है y इज इक्वल टू 20 मीटर और y इज इक्वल टू x प्लस 20 √3। सो आई कैन राइट y के जगह पर हम लिखेंगे 20 मीटर इज इक्वल टू, इस y के जगह पर हम लिख देंगे x प्लस 20 √3, क्योंकि दोनों सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी 20 मीटर इक्वल टू x प्लस 20 √3। अब हम यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहां पर से देखेंगे कि इसके नीचे 1 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये मल्टीप्लीकेशन इससे होगी, ये मल्टीप्लीकेशन इससे होगा। अब हम लिखेंगे x प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू √3। अब हम यहां से निकालेंगे x इज इक्वल टू 20 मल्टीपल √3 मीटर प्लस 20 मीटर। लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस साइन चेंज इनटू माइनस साइन, तो यहां पर हो जाएगा 20 मीटर। अब यहां पर देखो गौर से x इज इक्वल टू 20 मीटर यहां भी है, 20 मीटर यहां भी है। हम यहाँ पर 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा √3 और यहाँ पर बच जाएगा -1। यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 20
इंटू √3 का वैल्यू डालेंगे 1.732 माइनस 1, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1.732 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.732 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल दो। 732 मल्टीप्लाई बाई 20, 200 300 700, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 04641। अब यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद जो है डिसमल है, हम इधर से 1 2 3 अंक के बाद डिसमल डाल देंगे, मेरा आ जाएगा 14.64 मीटर एक्स। अब देखो यहाँ पर गौर से कि जो हमें निकालना था कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर मेरा क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 14.64 मीटर। ये मेरा एक्चुअल आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a building, of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Find the height of the building. Height of the building. देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मीन्स टावर का फुट यानी रूट, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम एक टावर लेते हैं, एक टावर लिए और एक बिल्डिंग लिए, एक टावर ग्राउंड पर एक टावर लिए और एक बिल्डिंग हम ग्राउंड पर ले रहे हैं, एक बिल्डिंग है। माना कि ये टावर ए और बी और बिल्डिंग मेरा सी और डी है। बी ए सी और डी। अब देखो यहां पर हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप मेरा ये है, इसको और छोटा कर देते हैं, सी और डी, ए और बी।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये मेरा टावर है, ये क्या है मेरा टावर, और ये मेरा है बिल्डिंग। टावर और बिल्डिंग को हम मीट करेंगे, मीट कर दिए टावर और बिल्डिंग को। अब क्वेश्चन के अनुसार अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरा ये है, टॉप हो गया ये, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कौन हो गया, टावर ये है, टावर का फुट हो गया ये, तो इसको हम मिला देंगे। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यहां पर मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया 30 डिग्री। अगर चलेंगे एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप मेरा ये हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये हो गया, इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां से यहां। ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यहां पर मेरा हो गया 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यदि टावर 50 मीटर हाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का मेरा हाइट जो है सो दिया हुआ है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब हमको इस बिल्डिंग की हाइट निकालना है। डीसी इज इक्वल टू, सपोज डीसी इज इक्वल टू हम मान लेंगे x मीटर, तो हमें टावर का हाइट दिया हुआ है, हमको निकालना है बिल्डिंग की हाइट, और हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम कंस्ट्रक्ट कैसे कैसे हम कंस्ट्रक्ट किए हैं उसको हम पहले, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो आज चलिए अब हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, सो उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लेट ए बी इज ए टावर where AB is equal to 50 मीटर, ये मेरा गिवन है। CD is a high building लेट CD इज इक्वल टू x मीटर। अब हम इसे मान लिए CD को x मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम पॉइंट B to C is 60 degree and the angle of elevation from point D to A is 30 degree. The distance between the point from the point C to A is y मीटर। हम C से A के बीच के जो है सो हम इसको मान लिए y मीटर। अब हमें निकालना है CD की हाइट, बिल्डिंग की हाइट हमें पता करना है, हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ ए टावर का। चलिए अब हम निकालते हैं इसे। अब हम यहाँ पर लेंगे, किसी भी ट्रायंगल से लेकर चल देंगे। तो हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल BCA, BCA में जाएंगे तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई
बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर हो गया ए बी और मेरा बेस हो गया सी ए। तो ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए बी इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ 50 मीटर और सी ए मेरा हो गया वाई और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 50/y। अब यहां से हम निकालेंगे y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 50/√3। इक्वेशन नंबर इसको 1 कर देंगे, हमको y का वैल्यू निकल गया 50/√3। आगे अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल, क्योंकि हम निकाल लिए हैं ट्रायंगल लेके चले हैं बी सी ए। अब हम लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल डी ए सी में। इन ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी में चलेंगे तो डी ए सी में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। हम यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, फिर वही हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया सी डी और बेस मेरा हो गया सी ए। अब सी डी इज इक्वल टू क्या है तो नहीं मालूम है, सी डी इज इक्वल टू हम एक्स लेंगे और सी ए इज इक्वल टू हमें लेंगे वाई और यहाँ पर करेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू x/y। हम यहाँ से फिर y इज इक्वल टू निकाल देंगे, तो y इज इक्वल टू वाई को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √3x मीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फिर गौर से देखेंगे y इज इक्वल टू √3x मीटर और y इज इक्वल टू 50/√3 मीटर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 from equation 1 and 2 we get 1 और 2 को लेकर चलेंगे तो √3x इज इक्वल टू लिखेंगे 50/√3। अब यहां से हो जाएगा √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 50। √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 50। यहां से निकालेंगे x का वैल्यू तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू 50/3 और 50/3 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 16 2/3 मीटर। ठीक है, और इसको एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 3 से हम डिवाइड करेंगे 50 में, 3 1 जा 3 2 3 6 जा 18 2.36 जा 18 2 3 6 जा 18 2 सिमिलरली चलता चला जाएगा। सो आई कैन राइट 16.66 मीटर। लास्ट में मेरा आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू 16.66 मीटर। ये किसका वैल्यू मेरा निकला, ये वैल्यू निकला बिल्डिंग का। तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.66 मीटर। ये मेरा आंसर होगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। अब आगे क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे।